हेलो एवरी स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में कक्षा 12 रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के चैप्टर दूसरे विलेन के आंकिक प्रश्न हिमांक अवनमन और क्वथनांक उन्नयन पर आधारित लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर 49 और 50 आंकिक प्रश्न के 49 और 50 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या कह रहा है कि 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए, यानी आपको डेल्टा टीवी ज्ञात करना है। अब जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 केल्विन की ग्राफ प्रति मोल है। ठीक बेटा, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है, 3 ग्राम और 100 ग्राम। तो जो ज्यादा है वो कैपिटल डब्ल्यू, जो कम है वो स्मॉल डब्ल्यू। तो यहाँ पर आप हल देख लीजिए सबसे पहले, यानी स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3 ग्राम। ठीक बेटा, और क्या हो जाएगा स्मॉल एम इक्वल टू, यानी विलेय का जो द्रव्यमान यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2। जब इसका अणुभार आप ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। कितना अणुभार आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक बेटा, अब कैपिटल डब्ल्यू का मान जो आपको दिया गया है वो कितना दिया गया है 100 ग्राम दिया गया है। कितना दिया गया है 100 ग्राम। अब देखिए यहाँ पर आपको Kb का मान क्या दिया हुआ है, मोलर उन्नयन स्थिरांक। Kb का मान आपको क्या दिया गया है 0.52 केल्विन की ग्राफ प्रति मोल दिया गया है। ठीक बेटा, और आपको ज्ञात क्या करना है, तो डेल्टा टीवी आपको ज्ञात करना है। चलिए हम वही सूत्र लगा देता है, पुराना फार्मूला। तो यहां पर क्या है पुराना फार्मूला, डेल्टा टीवी इक्वल टू 1000 गुणे केबी और गुणे स्मॉल डब्ल्यू और बटे में क्या हो जाएगा स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू। तो डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर देख लीजिए, तो 1000 और गुणे में केबी का मान कितना दिया है 0.52 और गुणे में डब्ल्यू का मान क्या दिया हुआ है 3, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है स्मॉल एम का मान 60 और गुणे कैपिटल डब्ल्यू का मान क्या दिया हुआ है 100 दिया हुआ है। 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। तो डेल्टा टीवी इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.52 गुणे 3 और बटे में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 3 को एक बार से काटेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो डेल्टा टीवी इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.52 बटे क्या हो जाएगा 2। ठीक बेटा, अब यहां से आप सभी लोग जानते हैं जब दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ा देंगे। तो डेल्टा टीवी इक्वल टू कितना हो जाएगा 52 बटे 200 हो जाएगा। ठीक बेटा, जब आप 52 को 200 से भाग करेंगे तो डेल्टा टीवी इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.26 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक बेटा, यानी डेल्टा टीवी का मान आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 49 आपका हल हो गया। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, यानी 49 आपका हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, 7.5 ग्राम पदार्थ को 75 ग्राम जल में घोलने पर, ठीक क्या बताया 7.5 ग्राम पदार्थ को 75 ग्राम जल में घोलने पर, यानी ये अधिक है ये कम है, ये क्या है विलेय है और ये क्या है विलायक है। ठीक बेटा, अब यहाँ पर क्या है घोलने पर हिमांक में इतना डिग्री सेल्सियस की कमी हुई, यानी आपको क्या दिया गया है हिमांक में अवनमन दिया गया है। पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए, यदि क्या है Kf यानी मोलर अवनमन स्थिरांक कितना दिया हुआ है 1.86 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम हल कर लेते हैं सोल्यूशन। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू दिया हुआ है आपको कितना दिया हुआ है 7.5 ग्राम दिया हुआ है, और कैपिटल डब्ल्यू इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको कैपिटल डब्ल्यू इक्वल टू 75 ग्राम दिया हुआ है। ठीक बेटा, और यहाँ पर देखिए आपको डेल्टा टीएफ क्या दिया हुआ है, डेल्टा टीएफ इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1.2 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आपको केएफ इक्वल टू क्या दिया गया है, केएफ इक्वल टू तो दिया गया है 1.86 डिग्री सेल्सियस। ठीक बेटा, आपको क्या याद करना है पदार्थ का अणुभार ज्ञात करना है। क्या याद करना है, पदार्थ का अणुभार आपको ज्ञात करना है। तो पदार्थ का अणुभार स्मॉल एम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। आपको क्या लिख देना है, सूत्र वही लिख देना है पुराना सूत्र, डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 गुणे क्या हो जाएगा केएफ और गुणे स्मॉल डब्ल्यू और बटे में एम गुणे क्या हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा।
एफ इधर भाग में है, इधर क्या हो जाएगा गुणा में, और डेल्टा टी एफ इधर गुणे में है, उधर क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो 1000 और गुणे में क्या हो जाएगा के एफ और गुणे स्मॉल डब्ल्यू और बटे में स्मॉल डेल्टा टी एफ हो जाएगा। स्मॉल एम जो है इस तरफ आ गया है और गुणे कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक बेटा, 1000 यहाँ रख देंगे और गुणे के एफ का मान कितना दिया हुआ है 1.86 दिया हुआ है, और गुणे स्मॉल डब्ल्यू का मान क्या दिया हुआ है देख लीजिए यहाँ पर 7.5 दिया हुआ है, और डेल्टा टी एफ का मान क्या दिया हुआ है तो 1.2, और गुणे में यहाँ पर क्या दिया हुआ है कैपिटल डब्ल्यू का मान तो 75 दिया हुआ है। यहाँ से दशमलव हटाएंगे एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर 1000 को जब आप इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 186, उसके बाद फिर यहाँ देखिए एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए और जब इसको आप गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक बेटा, अब यहाँ पर देखिए क्या बचा 75 से आप 75 काट दीजिए, या अभी रुक जाइए एक बार उतार लीजिए। अब यहाँ पर देखिए गुणे क्या हो जाएगा 75 और बटे में 1.2 गुणे 75 हो जाएगा। 75 से 75 कट जाएगा तो क्या बचेगा 186 दशमलव कितना बचेगा 186 बटे 1.2। यहाँ से आप दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा एक जीरो बढ़ जाएगा, तो 1860 बटे क्या हो जाएगा 12। ठीक बेटा, अब आप इसे जब भाग करेंगे देखिए यहाँ पर 12 को एक बार में जाएगा तो 12 एक नंबर 12 कितना बचेगा 6 बचेगा, यानी 66 हो जाएगा तो 12 पंचे 60, फिर 6 बचेगा, फिर 60 हो जाएगा तो 12 पंचे 60, यानी अणुभार क्या ज्ञात करना था आपको अणुभार ज्ञात करना था। तो जो वो पदार्थ 7.5 ग्राम पदार्थ जो घुला है उसका अणुभार कितना है 155 अणुभार है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 49 और 50 हल हो गया। बहुत इजी तरीके से केवल दो सूत्र ही लगे, एक हिमांक अवनमन स्थिरांक और एक क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक के दो सूत्र लगे। आपके क्वेश्चन नंबर 49 और 50 सॉल्व हो गए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।